नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्च करने वाला है 15,000 करोड़ का आईपीओ अक्टूबर में। और अगर ये आईपीओ इसी साइज में इशू होता है तो ये 2025 का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने पहले प्लान किया था इस आईपीओ को अप्रैल या मई में लॉन्च करने का, लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी को देखते हुए इसे बाद में डिले कर दिया गया। इसके बाद देखिए, ऑटो सेल्स में जो हमें राइज देखने को मिला है अगस्त में, वो लगभग फ्लैट देखने को मिला है। और उसका रीजन है जीएसटी 2.0। जी हाँ, जीएसटी का जो रिफॉर्म अनाउंस हुआ है उसके बाद से गाड़ियों के रेट कम होने वाले हैं। इसको देखते हुए जो लोग गाड़ी लेना चाहते हैं उन्होंने अपने प्लान को थोड़ा डिले कर दिया है, ताकि वो जीएसटी 2.0 लॉन्च होने के बाद में नई कार खरीद सकें। इसी वजह से अगस्त महीने में ऑटो सेल्स जो है वो लगभग फ्लैट रही है। वहीं अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो इसमें भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 1.34% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं एयर ऑन एयर बेसिस पर 2.18% की ग्रोथ देखी गई है। जबकि इस महीने में ओणम और गणेश चतुर्थी जैसे फेस्टिवल भी थे। इसके बाद देखिए, ऑडी इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो अपनी गाड़ियों का जो प्राइस है वो 7.8 लाख रुपीस तक कट करने वाले हैं जीएसटी 2.0 लॉन्च होने के बाद में। और ये जो बेनिफिट है ये डायरेक्टली दिया जाएगा कस्टमर को। ऑडी इंडिया के अकॉर्डिंग उनकी जो एंट्री लेवल की एसयूवी है Q3, उसका जो प्राइस है वो अब घटकर जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद 43 लाख के आसपास हो जाएगा, जो कि पहले 46 लाख रुपीस से ज्यादा हुआ करता था। इसके बाद देखिए, वेदांता के स्टॉक में आज 3% तक का ड्रॉप देखने को मिला है। रीजन ये है कि कंपनी रिसेंटली सबसे बड़ी बिडर बनकर उभरी है जेएएल यानी कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की। इस मामले में इसने अडानी ग्रुप को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जो एनालिस्ट हैं जैसे कि नुवामा, उसका कहना है कि ये जो डील है ये वेदांता के लिए शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जिस वजह से वो इस डील को नेगेटिवली देख रहे हैं, खासकर माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के लिए। यही कारण है कि वेदांता के स्टॉक में आज नेगेटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिला है। इसके बाद देखिए, हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट में बदलाव देखने को मिला है। हर्षवर्धन चितले, इन्हें कंपनी का सीईओ अनाउंस किया गया है, जो कि जनवरी 2026 से अपना पदभार संभालने वाले हैं। इससे पहले हर्षवर्धन सिग्निफाई और फिलिप्स के साथ काम कर चुके हैं और अब वो जगह लेने वाले हैं विक्रम कास बेकर की। इसके बाद देखिए, स्टील कंपनीज के स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई लेवल पर पहुंच गया है। सेल के स्टॉक की बात करें तो इसमें भी 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर पूरे बीएससी मेटल इंडेक्स की बात करें तो इसने पिछले 5 दिन में लगभग 6% की तेजी दिखाई है। वहीं अगर इसको हम कंपेयर करें बीएससी सेंसेक्स से तो ये केवल 1% बढ़ा है। तो रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन की बात करें तो देखिए, ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक नेशनल मिशन का, जिसके तहत गवर्नमेंट इन स्टील प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज की हेल्प करने वाली है। और इसके लिए गवर्नमेंट 5,000 करोड़ का एक स्कीम लेकर आ रही है। ये जो स्कीम है इससे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा। इस स्कीम का जो मोटिव है वो ये है कि स्टील का जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो कार्बन प्रोड्यूस होती है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा ये जो स्टील प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज हैं उनको सस्ता लोन उपलब्ध हो सके। तो इसी न्यूज के चलते पिछले कुछ दिनों से स्टील स्टॉक्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसके बाद देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। रसिया ने उसकी mRNA वैक्सीन को लेकर बोला है कि उसका जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें उसको 100% अर्ली सक्सेस मिली है। रसिया का कहना है कि उनकी ये जो mRNA कैंसर शॉट है ये बिल्कुल सेफ रही है, इफेक्टिव रही है और इससे जो साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी में देखने को मिलते हैं वो भी देखने को नहीं मिले हैं। तो अगर आगे आने वाली स्टेजेस में भी ये वैक्सीन काम करती है तो ये मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो सकता है। इसके बाद देखिए, ट्रंप ने हिंट दिया है कि वो दोबारा से सेकंड स्टेज ऑफ सैंक्शन लगा सकते हैं रसिया पर और रसिया से ऑयल खरीदने वाले बायर्स पर, यानी कि इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज पर। अब वो क्या बैन लगाते हैं, कब लगाते हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। ये सब वो कब करने वाले हैं ये वही बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द लॉन्च हो सकती है और इसकी शुरुआत हो सकती है दिल्ली से। अभी तक सीटिंग वाली वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, बट अगर लंबी जर्नी करनी है उसके लिए स्लीपर वाली वंदे भारत ट्रेन अवेलेबल नहीं है। बट अब बहुत जल्द स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी हमें चलती हुई नजर आ सकती है। दिल्ली से इसकी शुरुआत हो सकती है। 1,000 किलोमीटर का ये सफर तय करेगी अहमदाबाद, भोपाल, पटना के लिए वाया वाराणसी। तो इस तरीके से ओवरनाइट जर्नी भी की जा सकती है अब वंदे भारत ट्रेन में, यानी कि कंफर्ट के साथ साथ फास्ट स्पीड भी मिलेगी।
इसके बाद देखिए फाइनली स्पाइस जेट ने अपने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और इसके रिजल्ट जारी होने के बाद कंपनी के स्टॉक में आज 5% की गिरावट आई है। उसके रीजन की बात करें तो इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो नेट लॉस है वो 234 करोड़ रुपीस रहा है। वहीं अगर हम इसे लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर कंपनी प्रॉफिट में थी। इसके अलावा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी कम हुआ है। अब इनके पीछे के रीजन की बात करें तो देखिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी रहे हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट डिले भी देखने को मिला है और एयर इंडिया की जो घटना हुई थी अहमदाबाद में वो भी इसके पीछे एक रीजन हो सकता है। हालांकि स्पाइस जेट के लिए जो पैसेंजर रेवेन्यू है और लोड फैक्टर है वो स्टेबल रहा है। साथ ही कंपनी ने फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की है जिससे कंपनी की नेट वर्थ इंप्रूव हुई है। इसके बाद देखिए MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके स्टॉक जीएसटी का जब से अनाउंसमेंट हुआ है रिफॉर्म होने का तब से इसके स्टॉक लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 3 दिन में 51% से बढ़ चुके हैं। अब इसके पीछे रीजन ये है कि जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है मेनली, जिसमें कि एलईडी लाइट सामने आपको नजर आ रही है। इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जैसे कि मेडिकल और अदर एप्लियंस भी, बट मेनली कंपनी एलईडी प्रोडक्ट लॉन्च करती है। और अब जीएसटी 2.0 आने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे कि एलईडी हो गया, इसमें 28% का जो जीएसटी लगता था वो अब घट के 18% पे आ जाएगा। अब जब जीएसटी कम होगा तो प्राइस कम हो जाएगा, कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा जिससे सेल्स बढ़ेंगी और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और ये जीएसटी कट होने के अलावा एक और रीजन है जिससे कंपनी के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है और वो ये है कि कंपनी को साउथ सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे से 1.73 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो इन दोनों वजह से कंपनी के स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली है और पिछले 3 दिन में 51% बढ़ चुका है इस कंपनी का स्टॉक। इसके बाद देखिए प्राइम फोकस, ये मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, एनिमेशन वगैरह में काम करती है। 10% का अपर सर्किट देखा गया आज इसके शेयर में। रीजन ये है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें स्टेक बाय किया है जैसे कि रमेश दमानी, मधु केला का फंड और उत्पल सेठ, इन सब ने मिलकर 3% से ज्यादा का स्टेक हासिल किया है प्राइम फोकस में, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी ये वीडियो टोटली इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। बाकी अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।